अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं कि भुट्टो साहब जापान की तरक्की पर बड़े हैरान थे और एक दफ़ा उन्होंने 12 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द को जापान भेजा और उनको कहा कि आलमी जंग भी हुई और सुनामी भी आया और ज़लज़ले भी आए, लेकिन ये मुल्क इतनी तरक्की फिर भी कर रहा है। जाओ और जाके पता करो और मुझे बताओ कि क्या रीज़न है इसकी तरक्की का। कहते हैं कि जो 12 अफराद वहाँ पर गए थे उनको रिसीव करने के लिए जापान एयरपोर्ट पर 12 जापानी वहाँ पर आए। 11 पाकिस्तानियों ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि जी हम होटल में स्टे करेंगे। उनमें से एक आदमी कहता है कि जी मैंने कहा कि जी मैं तो किसी के घर में ही स्टे करूँगा, जब तक इन लोगों के साथ रहूँगा नहीं तो इनकी कल्चर का कैसे पता चलेगा, इस सीक्रेट का कैसे पता चलेगा कि ये तरक्की कैसे करते हैं। तो वो आदमी एक जापानी के साथ चला गया। वो अब आगे बता रहा है कि जब टूर मुकम्मल हुआ तो मैंने सोचा कि इन्होंने मेरी बहुत खिदमत की है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इनको कोई गिफ्ट वगैरह दूँ। तो मैं बाज़ार गया, वहाँ पर काफ़ी देर तलाश करने के बाद मुझे एक कैमरा पसंद आया। कैमरा ये वाला नहीं, वो कैमरा जिसमें रील डलती थी। तो कहता वो बड़ा अच्छा कैमरा था और मैंने ख़रीदा। और जब मैं उनसे रुख्सत लेने लगा तो वो मालिक जब मुझे सी ऑफ करने लगा तो मैंने उनका एक छोटा बच्चा था, उसको प्यार किया और उसको वो कैमरा दे दिया, उसके हाथ में थमा दिया। तो उस आदमी ने इस बात का बुरा मनाया और कहने लगा कि ये जो हमने आपकी मेहमान नवाजी की है, आप उसका बदला देना चाहते हो। तो मैंने उसको कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका सिला तो मैं दे ही नहीं सकता। ये तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम ये है कि आपस में तोहफे दिया करो जिसकी वजह से मोहब्बत बढ़ती है। तो ये तो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब जापान से जा रहा हूँ, पता नहीं बाद में मुलाकात होती है नहीं होती। तो जब भी आप इस कैमरे को देखोगे तो आप लोगों को मेरी याद आएगी। खैर ये बातें सुन के उन्होंने वो कैमरा रख लिया। तो थोड़ी देर बाद कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसे करें, फिर इसकी रसीद मुझे दे दें। मैं बड़ा हैरान हुआ कि रसीद का क्या करना है इन्होंने। खैर मैंने उसको रसीद दी और उससे पूछ लिया कि रसीद का क्या करेंगे आप। तो कहने लगे कि ये कैमरा अगर पाकिस्तान जाता फिर तो था ठीक, क्योंकि जापान का कानून है कि यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं उनको शॉपिंग पर 40% डिस्काउंट दिया जाता है। अब क्योंकि ये कैमरा जापान में ही रहेगा तो मैं ये रसीद लेकर उस शॉपकीपर के पास जाऊंगा और इस डिस्काउंट को ख़त्म करवाऊंगा और बाकी पेमेंट उसको अदा करूंगा। तो मैं इसलिए रसीद लेना चाहता हूं। उसकी ये बात सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे पता चल गया कि जापान की तरक्की का राज क्या है। मैंने सोचा जब एक आम जापानी अपने मुल्क के साथ इतना वफादार हो सकता है तो इस मुल्क की तरक्की को कौन रोक सकता है। थैंक यू।